नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। दोस्तों, अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को किसी भी प्रकार से राहत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी अपनी सज़ा के खिलाफ। हम आपको बता दें कि गुजरात की एक निचली अदालत ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम के बयान पर 2 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी लोकसभा की। और उसके खिलाफ राहुल गांधी हाई कोर्ट में गए थे, उन्होंने अपील की थी और ये कहा था कि उनको गलत तरीके से सज़ा दी गई है, उनके सज़ा पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन गुजरात उच्च न्यायालय ने उस वक्त उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। आखिरी सुनवाई इस पूरे मामले में 2 मई को हुई थी। आज फिर गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को सुना और उसमें हाई कोर्ट ने साफ कहा कि राहुल गांधी इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी अक्सर करते रहते हैं। उनके खिलाफ अलग अलग अदालतों में 10 ऐसे मामले चल रहे हैं और कोई ऐसा कारण नहीं है जो उनकी सज़ा पर रोक लगाया जाए, क्योंकि जब निचली अदालत कोई सज़ा देती है तो बहुत ही कोई अपवाद होते हैं जब हाई कोर्ट उस पर रोक लगाता है, कानून की व्याख्या करता है। लेकिन राहुल गांधी की बयानबाजी लगातार जारी है और राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि जो गांधी सरनेम वाले हैं वो कभी माफ़ी नहीं मांगते। उन्होंने ये बयान भी दिया था गुजरात से की अदालत से सज़ा होने के बाद। और उसके बाद ये जो पूरा मामला है ये भी मैं आपको बता दूं कि 2019 में चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सभा में कहा था कि जितने भी चोर हैं उन सब का सरनेम मोदी क्यों होता है। एक तरीके से उन्होंने मोदी सरनेम वालों को चोर बताया था और राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ गुजरात के एक मोदी ने अपील दायर की थी और उन्होंने कहा था कि इससे उनके सम्मान को ठेस लगी है, पूरे मोदी जो कम्युनिटी है उसका अपमान हुआ है। और इस सुनवाई के बाद ये फैसला दिया था अदालत ने कि उनको 2 साल की सज़ा दी जाए। और 2 साल की सज़ा होने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी चली गई थी। कांग्रेस ने इस पर काफ़ी हल्ला गुल्ला भी मचाया, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि गांधी सरनेम वाले कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं। और ये तो हुआ इसका एक पक्ष जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी करी। लेकिन अगर आप राहुल गांधी की दूसरी बातों को देखेंगे तो वो अभी इंग्लैंड के दौरे पे गए थे, उन्होंने वहाँ पर भी सरकार के खिलाफ तमाम तरीके की बयानबाजी की। उन्होंने बताया कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। तो राहुल गांधी अक्सर जब बोलते हैं तो वे सोचते नहीं हैं कि उनको क्या बोलना चाहिए। और राहुल गांधी चूँकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं तो कोर्ट भी इस बात को समझता है कि राहुल गांधी की कई बातों का असर दूर तक जाता है, लोग उसको सुनते हैं और माने या ना माने लेकिन उसका कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। राहुल गांधी जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी करते हैं, देश से बाहर भी अक्सर वो करते रहे हैं, लेकिन इस बार जो अदालत ने सज़ा सुनाई है मुझे लगता है कि वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक हो सकता है। अब राहुल गांधी के पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, वो केवल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। उनके पास जो वकीलों की फ़ौज है कांग्रेस के पास, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहाँ पर अपनी याचिका दायर करेगी और हो सकता है उनको वहाँ से एक बार के लिए राहत मिल भी जाए, जिसकी उम्मीद हालांकि काफ़ी कम है। लेकिन कुल मिलाकर ये कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इस तरीके से देखा जाए तो शायद 2024 में लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए, कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि जब वो बात करते हैं तो किसी के व्यक्तिगत मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाई जाए, देश के जो राष्ट्रीय स्वाभिमान है उसको ठेस ना पहुंचाई जाए और जो भी बात करने से पहले उस बात का आकलन किया जाए कि इसका क्या असर होने वाला है। और कुल मिलाकर ये आज की बहुत बड़ी सुर्खियां हैं और अभी देखते हैं कि किस प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को डील करेगी। हालांकि मनीष तिवारी का जो बयान आया, उन्होंने इसको कहा कि एक कानूनी रूप से गलत है राहुल गांधी को सज़ा दिए जाना। एक तरीके से उन्होंने जो उच्च न्यायालय का फैसला है उस पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि मनीष तिवारी खुद एक वकील है, वकील होने के नाते उन्होंने ये बयान दिया है, या राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं इस वजह से उन्होंने बयान दिया, कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी फिर की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से आक्रमण किया जा रहा है ख़ासतौर से बीजेपी के ऊपर या अदालत के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा स्वीकार्य चीज़ उसको नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो आदमी बोलता है उसको इस बात को सोचना चाहिए। और माफ़ी मांगने से मुझे ये भी लगता है कि कोई आदमी छोटा नहीं होता, माफ़ी मांगने से वो आदमी बड़ा होता है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो ये भी अब देखने वाली बात है कि क्या वो माफ़ी मांगकर इस जो सज़ा है उससे छूटते हैं या उनको जेल जाना मंजूर होगा और अपना जो राजनीतिक करियर है किस प्रकार से वो दबाव पे लगाना पसंद करेंगे। तो अभी इस मामले में बहुत सारी चीज़ें नए नए अपडेट आएंगे, क्योंकि ये आज की बड़ी खबर है जो मैंने आपको बताई और मेरी निगाह भी इस खबर पर बनी रहेगी। जो भी अपडेट आएंगे मैं कोशिश करूँगा कि अपने चैनल के
द्वारा आप तक उन अपडेट्स को पहुंचाता रहूं और इस पर हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश भी करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले कार्यक्रम में मैं आपसे फिर करूंगा भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।